गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस फर्स्ट क्लास में 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। 6 चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने 11th में 10th चैप्टर पढ़ा था सीमा, वो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज होगा। तो पहले तो उस चैप्टर में आने वाली सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूले पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। फिर मैंने आपको 11th में फंक्शंस भी समझाए थे, वो फंक्शन भी इस चैप्टर में यूज आएंगे। वो समझाकर फिर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने नॉट डिफाइंड फॉर्म मतलब अनिर्धारित रूप पढ़ाए थे, 0/0, इन्फिनिटी, इस तरीके से 7 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स पढ़ाए थे मैंने आपको। पर यहाँ ये यूज आएंगे बच्चों फॉर्म्स। मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज लिखाई थी, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, ये हमेशा कितना होता है बच्चों 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी हमेशा 1। लिमिट x टेंस टू 0, ये सारी आइडेंटिटीज 0/0 फॉर्म के लिए है बच्चों, सारी आइडेंटिटीज 0/0 फॉर्म के लिए जो मैं अभी आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमेशा कितना होता है 1। इन सब का डेरिवेशन भी हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था। a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a, और लॉग का बेस कितना होता है t। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x, ये हमेशा कितना होता है 1। इसके बाद लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला आपको लिखाया था n a की पावर n माइनस 1। फिर मैंने कुछ आपको एक्सपेंशन, प्रसार आपको पढ़ाए थे, एक्सपेंशन। ये सब मैं आपको 11th में पहले ही समझा चुका हूं, जो इस चैप्टर में फिर से यूज आएंगे, इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को ये एज ए नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। फिर से x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस इनफाइनाइट सीरीज है ये सारी की सारी। नेक्स्ट cos x का एक्सपेंशन होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये सारे जो एक्सपेंशन मैं लिखा रहा हूँ सब ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए है। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। राइट बच्चों। नेक्स्ट log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पढ़ाया था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस आपको इनफाइनाइट नंबर्स। नेक्स्ट लास्ट log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का होता है बच्चों माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे बच्चों इसके अंदर, आपको इनफाइनाइट नंबर्स। देखिए बच्चों, अब कुछ फंक्शंस समझेंगे हम लोग। सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन,
मॉड्यूलस फंक्शन हिंदी में मापांक फलन। ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस फंक्शन को कैसे स्प्लिट करते हैं हम लोग? अगर x ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 तो हमेशा मॉड x की वैल्यू क्या होगी? प्लस का x। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? माइनस x। ये सबको 11th में समझा चुका हूँ कैसे होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ऐसा क्यों लिखते हैं। मॉड x का मतलब मॉड क्या करता है? जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होती है सबको पॉजिटिव बना देता है। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती है उनको पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव वैल्यू तो एज इट इज पॉजिटिव ही रहती है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव है। बट अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 है तो मॉड x -1 को क्या कर देगा? प्लस का 1 कर देगा। कैसे करेगा? जैसे सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे से पूछे -1 को +1 कैसे बनाएंगे, तो बच्चा क्या कहेगा? उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मॉड x भी यही करता है। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को हम क्या लिखेंगे? -x। ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये मैंने x ऑलरेडी नेगेटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है ताकि रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। देखो x लेस देन 0 है, लेस देन 0 कोई भी वैल्यू बोलो, जैसे मैंने अभी कहा x इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x इज, इसका रिजल्ट +1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मॉड क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही रखता है और नेगेटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है ताकि रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए। तो मॉड का काम क्या है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो जहां x नेगेटिव होगा उस केस में हम फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस साइन से, ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं आपको इस डेफिनेशन को बनाना सिखाता हूं। मॉड x की डेफिनेशन ये कैसे बनाते हैं, देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छी तरह समझना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक पर बेस, प्लस मॉड x माइनस 1। अब यहाँ दो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये तो एक मॉड्यूलस फंक्शन था, आप लोगों को याद भी हो गया होगा ये चीज, तो 11th में पढ़ी। पर एक से ज्यादा मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए तो उन सबको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0, x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए बच्चों, और यहाँ से x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए तो x की वैल्यू आएगी 1। x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए तो 0 रखने पर 0 होगा, और यहाँ x की वैल्यू जिस पर ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाए तो 1 रखने पर ये 0 होगा। तो x के दो पॉइंट्स आपको मिल गए, एक 0 और एक 1। इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? 0 और 1, इन पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर प्लॉट करो। नंबर लाइन से मतलब x एक्सिस पर प्लॉट करो, ठीक है? 0 और 1 ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा। ये मॉड कितने भी हो सकते हैं, जितने मॉड होंगे उतने ही पॉइंट्स आएंगे, और उसी तरीके से नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू ∞। तो इस फंक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे इन 3 इंटरवल्स में। फर्स्ट इंटरवल फॉर x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सेकंड केस, अगर x 0 से 1 के बीच में हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड केस, अगर x 1 से बड़ा हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर x 0 से छोटा है
तो हमें तो केवल मॉड के बारे में यही जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव भी करेगा और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा। कैसे बनाता है नेगेटिव को पॉजिटिव? कि जहां पर मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, x की वैल्यू नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव वैल्यू हो तो मॉड हटाकर उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस हो जाता है, और मॉड का काम भी यही है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट केस, अगर x 0 से छोटा है तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू बोलो, -1, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के बीच की वैल्यू, -1 यहां पुट करो, मॉड को छोड़ देना बच्चों, ठीक है ना, मॉड को छोड़कर x की वैल्यू -1 रखो, तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये -1 ही रहेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। और -1 अगर यहाँ रखोगे तो -2 मिलेगा, मतलब ये भी नेगेटिव है। तो इस केस में दोनों नेगेटिव है, तो मॉड इन्हें क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, है ना। कैसे बनाएगा, हमने इनडायरेक्टली समझ गए हम लोग कि जहां पर नेगेटिव हो तो मॉड हटाकर उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस केस में इनके मॉड्स को हटाकर इन्हें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि रिजल्ट हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। अच्छा, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू हाफ, 1/2, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू हाफ, तो x की वैल्यू हाफ यहां रखोगे तो हाफ ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। और 0 से 1 के बीच में हाफ अगर यहां रखोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब इस केस में ये तो पॉजिटिव है, तो फिर इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। पर ये चीज नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। ऐसे पॉजिटिव नहीं बनाता, मैंने कहा कैसे पॉजिटिव बनाएगा, कि जहां पर नेगेटिव हो वहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू इसकी है इस इंटरवल में, इसीलिए आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि रिजल्ट आपको क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। और थर्ड केस, इस केस में फॉर x इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ी वैल्यूज बोलिए 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये दोनों पॉजिटिव है, तो फिर इनकी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, इक्वल। अब देखो 0 से छोटा हो तो ये रिजल्ट, 0 से बड़ा हो तो ये रिजल्ट। अच्छा, 0 के बराबर हो x तो फिर ये रिजल्ट है कि ये रिजल्ट है, 0 के बराबर हो तो दोनों ही रिजल्ट एक ही है बच्चों, आप चेक करके देख लो। x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, 0 पुट करने पर प्लस का 1 आ रहा है, और x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो तो 0 रखने पर प्लस का 1 आ रहा है, मतलब x = 0, चाहे इस केस में लो चाहे इस केस में लो, रिजल्ट एक ही होगा। इसीलिए इक्वल का साइन चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ग्रेटर देन में लगा दिया। ठीक है, ऐसा ही यहाँ भी इक्वल का साइन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। और अगर x 1 के इक्वल हो तो 1 के इक्वल 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। अगर इक्वल का साइन यहाँ लगाओगे 1 के, तो x की जगह 1 रखने पर पूरा रिजल्ट 1 मिल रहा है, और अगर इक्वल का साइन यहाँ लगाओगे तो x की जगह 1 रखने पर ये भी 1 आ रहा है। तो चाहे आप x के इक्वल 1 यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से ग्रेटर देन में लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। फिर से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनो, और इसको भी इस एग्जाम्पल को लेकर ही मैं रिपीट करता हूँ। सुनो, देखो बच्चों, इसको भी मैं इसी तरीके से समझाता हूँ, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ a की मॉड्यूलस है तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, a की वैल्यू आएगी 0। इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, x की कौन सी वैल्यू निकालनी है जिस पर ये 0 हो जाए बच्चों, तो 0 रखने पर ही 0 होगा। ठीक है, तो दो केस बन गए, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन या लेस देन। मैंने आपको कह ही दिया, इक्वल का साइन भले ऊपर लगाओ या नीचे, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ना,
हम इन दो केसेस में बात कर रहे हैं, या तो ग्रेटर देन या लेस देन। अब देखो अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 कोई भी वैल्यू बोलो, -1 यहाँ रखो तो आपको रिजल्ट -1 ही मिलेगा। मॉड लगाकर उसको +1 मत बनाओ, वो मॉड का काम है +1 बनाना, पर मैं आपको समझा रहा हूं +1 क्यों बनाता है, ठीक है। तो अगर x 0 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 यहां रखने पर मॉड को छोड़ दो, रिजल्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव मिल रहा है। तो हम क्या करें, हम ये जानते हैं कि मॉड इसको पॉजिटिव बनाएगा, पर कैसे बनाएगा, सिंपल सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे की तरह सोचो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, -1 को प्लस का 1 बनाना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो मैंने किया है बच्चों। x की वैल्यू नेगेटिव रखते ही ये नेगेटिव था, तो इसको मैंने देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि रिजल्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और अगर x 0 से बड़ा हो, जैसे 1, तो 1 यहाँ रखने पर 1 ही आएगा, प्लस का ही आएगा, इसीलिए प्लस के केस में प्लस वैल्यू और इस केस में माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मॉड का रिजल्ट प्लस में मिले। बस फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों में 6 चैप्टर में मॉड्यूलस फंक्शन के, और इंटीग्रेशन में मिलेंगे 10th चैप्टर में। जैसे यहाँ 2 मॉड्यूलस फंक्शन है, 3 4 मॉड्यूलस फंक्शन के भी क्वेश्चन अपनी बुक्स में है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 0 और यहाँ से x की वैल्यू 1। ये x की वैल्यू समझ गए कैसे, आप इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। या ऐसे समझो x की वैल्यू क्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए, 1 रखने पर 0 होगा। तो 2 पॉइंट्स मिले, तो इंटरवल कितने बन गए, 3। फर्स्ट इंटरवल अगर x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू आप इन दोनों में पुट करो। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे -2, तो ये भी -2 रहेगा, और ये -2 और -1 -3 हो गया, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। तो इनको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबरों को पॉजिटिव कैसे बनाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, क्लियर। दूसरा केस, अगर x 0 से 1 के बीच में हो, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी, चलो 0.6 रखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा 0.6, पर 0.6 -1 ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव है, ये एज इट इज रहेगा। ये सेकंड केस हो गया बच्चों। और लास्ट थर्ड केस, अगर x 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी 3, 4, 3 रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसीलिए इस केस में बच्चों ये रिजल्ट, इन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो -2x + 1, यहाँ x सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे।